बगावत और शहादत के शहीद आजम भगत सिंह। अजीज गुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा हासिल करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना। और क्या कहूँ, उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्ज़े जफा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्त खाक है फानी, रहे रहे न रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हिम्मत से रहना। नमस्ते, तुम्हारा भाई। ये खत तकरीबन 100 साल पहले 3 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल से लिखा गया था। एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के नाम ये खत लिखा था। इस छोटे से खत में रिश्तों की बेपनाह मोहब्बत से कहीं ज्यादा अपने मुल्क से बेहिसाब इश्क की खुशबू है। इस इश्क को आंसू बर्दाश्त नहीं थे। इस इश्क की ताकत, उसका जुनून, बगावत और अपने मुल्क के लिए उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से अदावत मोल लेने की कुव्वत थी। अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान से अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती थी, लेकिन चिट्ठी लिखने वाले इस शख्स की जिद थी कि चाहे बदन के खून का एक एक कतरा क्यों न बहा दिया जाए, मगर उस हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। इनका जन्म पंजाब के उस हिस्से में हुआ था जो इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन उनके पूर्वजों की जमीन इस समय भारत के हिस्से में आए पंजाब में है। परिवार एक देशभक्त आर्य समाजी सिख परिवार था। इस वजह से उनके रगों में देशभक्ति की लहरें दौड़ती थीं। जब पैदा हुए तो दादी ने नाम रखा था भागों वाला, यानी अच्छे भाग्य वाला। दादी को नहीं पता था कि ये भाग्य वाला शख्स सचमुच एक दिन हिंदुस्तान के भाग्य को बदल देने में खुद को शुमार कर लेगा। ये भाग्य वाला शख्स करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से बेहद प्रभावित था। आजादी के संघर्ष में वो इतना रम गए कि पूरी जिंदगी ही देश के नाम कर दी। एक नए संविधान बनाने के मंसूबे से देश में साइमन कमीशन दाखिल हुआ। चारों तरफ इसके बहिष्कार के नारे गूंजने लगे। अंग्रेजी शासन की लाठी लाला लाजपत राय की पीठ पर भी बरसी और इससे लाला जी की मौत हो गई। इस मौत ने नौजवानों को गुस्से से भर दिया। हमारी कहानी का ये नायक नौजवान बेचैनी से दहक उठा। इन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। लाला जी का मौत का बदला चंद महीनों में ही ले लिया और एएसपी सैंडर्स के सीने में गोलियां उतार दी। हालांकि हमारा नायक खून खराबे का पैरोकार नहीं था, वो बदलाव चाहता था। वो अंग्रेजी हुकूमत से हिंदुस्तान की मुक्ति चाहता था। वो चाहता था कि अंग्रेजी हुकूमत उनकी इस बेचैनी की आवाज सुने। इस आवाज को सुनाने के लिए ही दिल्ली की असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बना डाली। असेंबली हॉल में बम गिराकर इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के बुलंद नारे लगाए गए और भागने की कोशिश किए बिना गिरफ्तार हो गए। इस बम कांड में किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, मगर बम की धमक अंग्रेजी हुकूमत तक जरूर पहुंचा दी गई। उन पर लाहौर षड्यंत्र नाम से मुकदमा चलाया गया। उनके 2 साथियों के साथ उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई और तीनों साथी मुकर्रर वक्त से पहले फांसी पर लटका दिए गए। इन्हें 25 की उम्र भी नसीब नहीं हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में इन्होंने जो बलिदान दर्ज किया वो बीते इतिहास के साथ और भी गहरा और लंबा होता जाएगा। हिंदुस्तान का शहीद आजम